सॉरी अंकल, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आपको चोट तो नहीं लगी? बेटा आप ठीक हो ना? आपको चोट लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा। अरे बेचारी लड़की के पैसे गिर गए। अरे मैडम एक सेकंड रुकिए, आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? अरे ये देखिए ना। मेरे पैसे? इसकी तो तेरी हिम्मत कैसे मेरे पैसे चुराने की? बेटा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तो जो समय सोचा कि बूढ़ा आदमी है इसलिए कुछ नहीं बोला, मुझे टक्कर भी मारी तूने और मेरे पैसे भी चुरा लिए। इसका मतलब ना साफ है, तूने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी थी, बेशरम कहीं का। अरे बेटा मैं तुम्हें जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी। जब टक्कर लगी तो तुम्हारे पैसे गिर गए थे, मैं तो उठा के बस तुम्हें देने वाला था। अच्छा, अगर टक्कर लगी थी तो उसके पैसे उठाकर उसको देता ना, अपने पास क्यों रख रहा था? अरे मैं देने ही वाला था कि ये कहीं से आई और तो थप्पड़ मार दिया। अरे अगर ये मेरे पैसे उठा के दे देता तो इतनी बड़ी रकम से हाथ थोड़ी ना लगती। देखिए आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। तू ना मेरी बाप की उम्र का है, इसलिए मैं तुझे कुछ कह नहीं हूँ, वरना एक मिनट में तेरी अकल ठिकाने लगा देती। अरे मैडम मैं तो कहता हूँ आप इससे बहस क्यों कर रहे हो? आप पुलिस को फोन करिए, जब 4 डंडे लगेंगे ना उसको तो खुद बता देगा ये किसने क्या किया है। खुद ना खुद इसके अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको ना पुलिस के हवाले करना चाहिए। जब 4 डंडे पुलिस से पड़ेंगे ना तब इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तुम्हारे पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और अगर हाँ तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बेशक बुला सकती हो, क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं डरूंगा क्यों? देख रहे थे, एक तो इसने चोरी किया और ऊपर से अकड़ कितनी दिखा रहा है। सुन बुड्ढे, अगर मैं लेट नहीं हो रही होती ना तो आज तुझे पुलिस के हवाले करके ही जाती। देखो बेटा मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है। ऐसा है, चुप हो जा तू, मुझे तेरा कोई और एक्सक्यूज नहीं सुनना, बहुत सुन चुकी हूं तेरा। एंड थैंक यू सो मच, आज आपने देख लिया, वरना ये तो सारे पैसे चोरी करके ले जाता और ये मेरे ऑफिस के पैसे हैं। मैं कैसे जवाब देती मुझे खुद भी नहीं पता था। आपको पता है आप जैसे ईमानदार लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। खास सबकी सोच आपके जैसी हो जाए, ना कि इस बुड्ढे जैसी। अरे नहीं मैडम जी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, और जब मेरी आंखों के आगे कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसको देखकर रुक तो सकता नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अरे सॉरी बेटा सॉरी, आपको लगी तो नहीं? हाँ बे चोर तू, वो भी यहाँ पे सीधा गाड़ी चुरा ली, ये भी चोरी किया ना? अरे बेटा मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था मैं चोर नहीं हूँ। अरे काजल तुम यहाँ पर? अरे मैम आप यहाँ पर? मैम आपने इसके साथ थोड़ा कम घुमा करिए, ये ना चोर है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ऑफिस के पैसे चोरी होने से बचे थे, वो यही बुड्ढा था जिसने चोरी किया था। भला उस इंसान का कि उसने मेरी मदद कर दी, सही समय रहते मुझे बता दिया, वरना इसने तो चोरी कर ही लेना था। अगर मैम उसने सही समय पे नहीं बताया होता ना तो आज हमारे ऑफिस को कितना बड़ा नुकसान हो चुका होता। ये तो सारे पैसे लेके भाग गया होता। काजल क्या बकवास करी जा रही हो? तुम्हें पता है कि कौन है वो? ये मेरे पापा है, थोड़ा तमीज से बात करो। पापा? क्या मैम ये आपके पापा है? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे शायद कुछ पहचानने में गलती हो गई। और पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आपको बार-बार चोर-चोर क्यों बोली जा रही है? अरे बेटा कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए मेरी टक्कर हो गई थी, इसके कुछ पैसे गिर गए थे, मैं सोचा उठा के इसको देता हूँ, ये तेजी से आई मेरे घर पर थप्पड़ मार दिया और ये चोर करने लगी। बड़ी बेइज्जती की मेरी। अरे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, बस आना बोली जा रही थी। अरे तुम उस दिन ना मेरी बात ध्यान से सुन लेती ना तो तुम्हें समझ में आ जाता कि मैं चोर नहीं हूँ। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, उस समय सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मुझे लगा आप चोर हैं और बिना कुछ सोचे समझे मैंने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है तुम्हें? तुमने बिना सोचे समझे असलियत जाने बगैर एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया और ऊपर से तुम्हें चोर कह रही थी। अरे कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तुमने बिना सोचे जो मैं भग दिया और थप्पड़ मार दिया। अरे कहाँ से मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ? किस वजह से तुमने बताया कि मैं चोर हूँ? अरे काजल जब तुम्हें मालूम नहीं था कि वो चोर नहीं है तो कम से कम उनकी एक बार बात तो सुन लेती ना, फिर अपने एक्शन देती। सॉरी मैम लेकिन सिचुएशन उस टाइम ऐसी हो गई थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैंने उस टाइम सर पे हाथ उठा दिया। अच्छा काजल चलो मान लिया कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि तुम्हें पापा चोर नजर आ रहे थे, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कम से कम तुम्हें उनकी उम्र देख के रुक तो जाना चाहिए था। वो बुजुर्ग है और तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम किसके ऊपर हाथ उठा रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, आगे से गलती कभी नहीं करूंगी। चुप रहो काजल।